5 महीने की हामला लड़की से शादी की और शादी के बाद लड़की रफू चक्कर हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और रोज नए नए ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि इंसान देखकर और सोचकर परेशान हो जाए कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही एक वाकया आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पेश आया। एक लड़की जो एक लड़के को पसंद करती है, लड़का लड़की को पसंद करता है और दोनों के दरमियान मामला तय पाते हैं। लड़की ने बताया कि मुझे डिवोर्स हो चुकी है और उसके बाद इस लड़के के साथ इसकी शादी हो जाती है। फिर लड़की एक एजेंट के साथ इस लड़के को मिलवाती है और कहती है कि ये हमें बाहर भेज देगा, पहले मैं बाहर जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। निकाह हुआ, निकाह के बाद लड़के ने 6 लाख रुपए लड़की को पकड़ाए। बीवी है, बीवी के साथ क्या पर्दा। अब बीवी को 6 लाख रुपए दिए और बीवी को इस्लामाबाद भेजा। इस्लामाबाद से वो जहाज में बैठी, तस्वीरें सेंड की और बाहर पहुंच गई। उसने बताया कि मैं बाहर पहुंच चुकी हूं और इसी टाइम पर उन्होंने कुछ ब्लैंक स्टाम्प पेपर जो है वो भी साइन करवाए थे और लड़के की जो गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स भी लड़की के पास थे। अब लड़की बाहर नहीं पहुंची थी, लड़की वहां से सीधी पहुंच गई थी कराची। कराची पहुंची, कराची उसी एजेंट के साथ वो घूम रही है। अब इस लड़के ने जब उसको ढूंढना शुरू किया और उसके बारे में मालूमात ली तो पता चला जो एजेंट था वो उस लड़की का शौहर था और उस लड़की को पहले कोई तलाक नहीं हुई थी। वो तलाक सिर्फ कंप्यूटर से तैयार की गई हुई थी जो लोगों को दिखाकर फंसाया जाता था। अब 5 महीने की हामला लड़की और उसने इस तरह का धोखा दिया। जब इन्होंने अपनी गाड़ी के पेपर मांगे तो उन्होंने कहा जी स्टाम्प पेपर है, आपने कहा था कि लड़की को बाहर भेज दो, हम आपको 10 लाख रुपए और देंगे, फिर आप भी बाहर जाओगे, उसके एवज आपने ये गाड़ी हमें दी थी। अब अगर आप 10 लाख देते हैं तो अपनी गाड़ी ले लें, नहीं तो जब टाइम आएगा आपका वीजा आएगा आपको बाहर भेज देंगे। तो ये सारी कहानी चली। अब लड़का जो है वो परेशान है, जो जमा पूंजी थी वो लड़की ले गई है, लड़की भी गई। अब लड़की जो है इस वक्त तक कह लें कि 7 माह की हामला है और अपने उस शौहर के साथ रह रही है जिसको उसने बताया था कि ये एक एजेंट है और उस एजेंट ने इस लड़के को लूटा और कश्मीर के ही एक गांव में रह रहे हैं इस वक्त। अब लड़का जो है वो अपने खानदान वालों के साथ लड़की को लेने गया उसके गांव में, तो वहां पर लड़की का जो ससुर है, लड़के का बाप है जो उसका पहला शौहर था, उसने इस लड़के के ऊपर एफआईआर कटवा दी। अब एफआईआर काट दी गई है, हमारी बहू को अगवा करने आया था। अब लड़का इधर उधर अदालतों के चक्कर काट रहा है, बेचारा परेशान है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अब आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं कि कौन गलत है कौन ठीक है, अपनी राय जरूर दें। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह का वाकया होने वाला है तो उसकी पहले अच्छे से तहकीक कर लें। अगर कोई निकाह नामा है तो उसको चेक करें, कोई तलाक नामा है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन चेक करें कि वो रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। अगर कोई ऐसे मामला हैं तो पहले इन चीज़ों को क्लियर करके फिर आगे कदम बढ़ाएं, नहीं तो मुश्किलात जो हैं वो आपके सामने भी आ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।